काश हमने स्कूल के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया होता। काश जब दोस्तों ने कॉलेज में मिल के बहुत बढ़िया सा प्ले किया तो हमने भी उसमें दिलचस्पी दिखाई होती और हमने भी भाग लिया होता। ऐसे सारे काश दोस्तों सिर्फ आपके दिमाग में नहीं बल्कि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में आते हैं। और अब समय आ गया है, अगर हम बात करें इस काश को हकीकत बनाने की, तो ये कहना झूठ नहीं होगा जिसने भी ये बात कही है ना कि जब जागो तब सवेरा, सच कह के गया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आज तक आपने नहीं करी या जो दिमाग में आपके काश बन के आप उसे हकीकत नहीं बना सकते। बस अगर आपके मन में विलिंगनेस है, अगर आप इस बात को ठान लें कि हाँ हमें ये चीज़ करनी ही है, हमें अपनी ग्रोथ के सारे रास्ते खोलने हैं, हमें अपने आप को आगे सक्सेसफुल बनाना है, तो ये बिल्कुल मुमकिन है। मेरा नाम आकांक्षा है दोस्तों, और मेरे आगे के वीडियोस या ये वीडियो इसी चीज़ के लिए कोशिश करेंगे कि किस तरीके से मैं आपकी इन सारी चीज़ों में मदद कर पाऊँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो खासकर कब आते हैं, जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है। हम सोचते हैं काश इसके जैसी पर्सनालिटी या इन जैसी पर्सनालिटी हमारी भी होती। इसमें कोई गलत बात नहीं है दोस्तों। अगर आपके मन में ये काश आता है तो उसका रीज़न है क्योंकि ऐसी पर्सनालिटी हमेशा लोगों के दिलों में एक छाप छोड़ती है, और ये चीज़ हर कोई चाहता है कि हम लोगों के लिए अपनी एक छाप छोड़ें। इसमें कोई बुरी बात नहीं है दोस्तों कि हम अपने लिए आगे सक्सेस के हर रास्ते खोलें। सो अब अगर आपने जो चीज़ें अब तक नहीं करी थी, अब आप उन्हें अगर करने की ठान लें तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम इन सारे मैटर्स पे बात करना चाहें तो हम यही सोचते हैं कि पर्सनालिटी क्या होती है। हमें पहले ये जानना होगा कि कैसे बनती है पर्सनालिटी। हम क्यों कहते हैं किसी की भी पर्सनालिटी को देख के कि हाँ ये बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, चाहे वो एक मॉडल हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई बड़ी सेलिब्रिटी हो, चाहे कोई नेता हो या कोई बड़ा बिजनेस टाइकून हो। हम हमेशा सोचते हैं कि इसकी पर्सनालिटी में ऐसा क्या खास है जो हमारे पास नहीं। मेरी सच मानिए दोस्तों, मेरी राय ये है कि ऐसा कुछ नहीं है जो किसी एक इंसान के पास नहीं होता। इट इज़ जस्ट दैट कि हमने उस चीज़ को कभी ट्राई नहीं किया, हमने कभी अपने आप को वो मौका नहीं दिया कि हम उस चीज़ को प्रूव कर पाएँ। सो अब आपको सबसे पहले ये ठानना है कि जब भी आपको ऐसा कोई मौका मिलेगा, आप अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम बात करें पर्सनालिटी की, तो पर्सनालिटी एक चीज़ से नहीं बल्कि कई सारी चीज़ों से मिला जुला रूप है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पर्सनालिटी में आता है आपका कम्युनिकेशन स्किल। आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी टोन क्या है, आप किस तरीके की वोकैबुलरी यूज़ कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल फॉर्मल है, क्या आपकी कम्युनिकेशन स्किल इनफॉर्मल है, क्या आप दोस्तों के साथ जब बात करते हैं तो किस तरीके से बात करते हैं, या आप जब किसी प्रोफेशनल जगह पे होते हैं या फॉर्मल जगह पे होते हैं तब किस तरीके से बात करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी की भी पर्सनालिटी में रोल प्ले करने के लिए। दूसरी चीज़ आती है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऑफ कोर्स दोस्तों, हम सबसे पहले जब किसी की पर्सनालिटी देखते हैं तो हम सिर्फ उसकी बातों से नहीं बल्कि उसके अपीयरेंस से भी इम्प्रेस हो जाते हैं। हमें उसकी अपीयरेंस में ही कुछ खास दिख जाता है, चाहे वो उसके हाव भाव हो, चाहे वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे वो उसने कपड़े जो पहने हुए हैं या जिस अटायर में वो है उसको देख के। तो ऑफ कोर्स दोस्तों, इससे ये प्रूव होता है कि जो बॉडी लैंग्वेज होती है किसी भी इंसान की, वो एक पर्सनालिटी को बढ़ाने में, उसे और निखारने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो अपने आगे आने वाले वीडियोस में मैं इसी कोशिश में रहूँगी कि मैं आपको पर्सनालिटी से जुड़ी दो चीज़ें जिनकी मैंने अभी बात करी, कम्युनिकेशन स्किल और साथ ही साथ बॉडी लैंग्वेज, इनके बारे में और ज़्यादा अच्छे से डिफ़ाइन करूँ। तब तक के लिए थैंक यू।